Good morning, dear students. Today I teach you about preposition. What is preposition? Preposition. Definition of preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun. To show its relation to some other word in the sentence. A preposition. Preposition means होता है संबंध सूचक पद. A preposition is a word. एक शब्द है जिसका प्लेस्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, या नाउन संज्ञा से पहले, और या प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम से पहले किया जाता है. टू शो मीन्स दर्शाने के लिए, इट्स मीन्स अपना, रिलेशन मीन्स संबंध, टू सम मीन्स कुछ, अदर मीन्स दूसरे, वर्ड मीन्स वर्ड्स शब्दों के साथ, इन द सेंटेंस मीन्स वाक्य में. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं प्रीपोजिशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ऑन और अपॉन, एवर, ओवर, ये फोर है. फोर का ही मीन्स है इसका पर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या क्या है. ये जो ऑन है वो स्थिर अवस्था के लिए यूज होगा इसका. जैसे एग्जाम्पल है इसका, द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक मीन्स किताब, इज मीन्स है, ऑन मीन्स ऑन द टेबल, मेज पर. तो ऑन का होगा क्योंकि ये स्थिर अवस्था के लिए है. जब मूवमेंट होगी इसमें गति के लिए अपॉन हो. जैसे एग्जाम्पल इसका, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. The cat means really jumped means कूदी, upon means पर, the table means मेज पर. किस पर कूदी? मेज पर. तो इस अवस्था में क्या है? upon, क्योंकि उस पर गति होकर के उसके ऊपर. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर दूसरी तरह से बना सकते हैं, जैसे द कैट मीन्स बिल्ली, जंप मीन्स कूदी, ओवर, ओवर द टेबल. डिफरेंस क्या होगा इसमें? डिफरेंस इतना होगा कि ये जो मेज पर कूदी, तो ये मतलब मेज से टच हो गई, और ये मेज पर कूदी तो दूसरी तरफ को कूद कर गिर गई, विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए ही दूसरी तरफ गिर जाना, ओवर हो गया. और उसके साथ साथ ये डिफरेंस रहा था ऑन का और अपॉन का. अब हम डिफरेंस बताएंगे एवर और ओवर का. ओवर का, एवर का होता है मतलब अधिक दूरी हो, उसमें जो हाइट
ऊंचाई की बात हो लेकिन अधिक हो, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above the hill। एरोप्लेन हवाई जहाज में से फ्लाइंग उड़ रहा है, एबव मीन्स ऊपर, द हिल मीन्स पहाड़ी की। जब ये पहाड़ी है हिल और उसके ऊपर एरोप्लेन जो हवाई जहाज है उड़ रहा है, तो उसकी जो हाइट मतलब दूरी है वो दूरी ज़्यादा होगी, बहुत ऊंचाई पर होगी और बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, लंबवत दिशा में बिल्कुल फिक्स नहीं होगा। इस कंडीशंस में एबव का यूज होता है। लेकिन जब फिक्स हो जाए, बिल्कुल जस्ट हो जाए, जैसे ठीक जैसे इसका है ओवर का, ठीक लंबवत दिशा में हो, जैसे द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। द फैन मीन्स पंखा इज से मूविंग चल रहा है ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, मेरे सिर के ऊपर चल रहा है, तो ओवर आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि वो ठीक ऊपर है लंबवत दिशा में। ओवर का और भी कंडीशंस हैं, जैसे ओवर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि सपोज दैट जैसे उसमें ये वॉल्स दीवार लगी हुई, दीवार वाली कंडीशंस में क्या आएगा, ओवर आता है। जैसे मान के चलो फैन है, तो फैन को जब सीलिंग जो होगी, उसकी छत जो होगी उसमें टंगेगा, तो उसको हैंग करेंगे, टांगेंगे उसके लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्स का होना कंपलसरी है, तो इसलिए क्या होगा, उसमें ओवर का यूज होगा। ऐसे ही ओवर ब्रिज जो पुल होते हैं, तो पुलों पर क्या है, वॉल्स दीवारें होती हैं या जो पिलर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से ही क्या है, उसमें ओवर आता है, ओवर ब्रिज बोला जाता है। तो इस कंडीशंस में ओवर होगा। और मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आप प्रेपोजिशन एक संबंध सूचक अव्यय मीन्स वर्ड, एक शब्द है जिसका प्लेस्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है। बिफोर मीन्स पहले या नाउन संज्ञा से पहले, और या प्रोनाउन से पहले। टू शो मीन्स दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए, इट्स रिलेशन अपने संबंध को। टू सम मीन्स अदर मीन्स दूसरे वर्ड शब्दों के साथ। इन द सेंटेंस वाक्य में, उसी को ही इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे हम आज आपको जो वेरी मोस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं प्रीपोजिशंस को बताते हैं, ऑन, अपॉन, एबव, ओवर। ये क्या है, इसमें सभी का अर्थ क्या है, पर है। हवाई जहाज पहाड़ी के ऊपर उड़ रहा है, पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है, तो ऊपर मतलब क्या है, ऊपर है, पर ऊपर है इसका। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये स्थिर अवस्था के लिए है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है, स्थिर अवस्था में क्या होगा, ऑन द टेबल। अपॉन द कैट मीन्स बिल्ली, जंप मीन्स कूदी, अपॉन द टेबल, मेज पर, जब गति करके ऊपर जाएगी तो अपॉन। इस तरह से एबव और इसमें ओवर भी लगा देते हैं। जब अपॉन वाला ऑप्शन में ना हो, ओवर वाला हो, तो ओवर आ जाता है। कैसे, द कैट मीन्स बिल्ली, जंप मीन्स कूदी, ओवर द टेबल, मेज पर, मतलब वो मेज से टच नहीं हुई, विदाउट टचिंग जब वो उस पर कूदी तो ओवर आता है। टच हो जाए उस पर बैठ जाए, टच हो जाए उस पर, तो क्या है, अपॉन आता है। टच ना हो तो ओवर। इस प्रकार से एबव है। एबव के लिए उसकी जो डिस्टेंस, जो दूरी है, और उसकी हाइट, ऊंचाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे एरोप्लेन हवाई जहाज जिसमें से फ्लाइंग उड़ रहा है एबव द हिल, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर उड़ेगा तो उसकी जो अधिक दूरी पर होगा। और द फैन ओवर में कब आता है, द फैन मीन्स पंखा में से मूविंग चल रहा है, माई हेड सिर के ऊपर, बिल्कुल सीध में, लंबवत दिशा में सीध में हो, और उसमें वॉल्स दीवारें हों, इस कंडीशंस के लिए ओवर का यूज होता है। अब हम दूसरे वर्ड्स को लेते हैं, जैसे बिटवीन। क्या है, बिटवीन है, बिटवीन मीन्स
होता है बीच में, और एमओ, एएमओ, एनजीएमओ, एमओ बीच में। ये 2 के लिए आता है। टू पर्सन्स हो या थिंग्स हो। 2 पर्सन से 2 से मोर हो, अधिक हो, अधिक के लिए एमओ करता है। जैसे एग्जांपल में डिवाइड मीन्स बांटो, दीज, डिवाइड मीन्स बांटो, दीज पेपर्स, इन पेपर्स को बांटो। मीन्स बीच में बांटो, किस किस के बीच में? राम एंड मुकेश। तो क्या आएगा? बिटवीन, क्योंकि 2 हैं तो बिटवीन। अगर इसी का हो जाए जैसे डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटो, दोज नोटबुक्स, उन कॉपियों को बांट दो। एमोंग मीन्स बीच में, राम कॉमा श्याम एंड मुकेश। तो इस कंडीशंस में क्या होगा? तो एमोंग आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो एमोंग, और 2 है तो बिटवीन, बीच के लिए। इस तरह से इसका यूज होगा। और हम आगे भी कुछ जो मोस्ट हैं उनके बारे में भी बताते हैं। इनका और एट का। इन क्या होता है? ये बड़े शहरों के लिए आता है, बिग सिटीज के लिए, कॉमन स्टेट राज्यों के लिए, कंट्री देश के लिए। इन एक्ट विलेज, टाउन और सिटी के लिए आता है। जैसे एग्जांपल है, ही लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? एक बड़ा शहर है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी भी दिल्ली है। ही लिव्स इन दिल्ली में, दिल्ली में रहता है। और एट वाले में जैसे ही लिव्स एट बबराला, बबराला में रहता है। बबराला क्या है? टाउन, कस्बा है। इस तरह से ही लिव्स एट बबराला। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर उसमें क्या होता है कि 2 स्थानों का जिक्र किया जाए और एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो उस कंडीशन में छोटे वाले से पहले एट और बड़े वाले से पहले इन का यूज आता है। जैसे सी लिव्स एट दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है, इन इंडिया। वह भारत की दिल्ली में रहती है। तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, उससे छोटा हो गया दिल्ली, तो इससे एट आ जाएगा और इंडिया से पहले। अगर 2 स्थान का, प्लेसेस का उसमें जिक्र हो, तो पहले छोटा, उससे पहले एट, बड़े के पहले इन, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसका यूज होगा। और उसमें सिंस और फॉर। सिंस का कहाँ? फॉर का होता है।
सिंस है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय होता है। ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। निश्चित समय के लिए सिंस आता है। निश्चित समय क्या है? जैसे सुबह मॉर्निंग निश्चित है, इवनिंग निश्चित है, नून निश्चित है, बजे जैसे 2 o'clock, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सब क्या है? निश्चित है। संडे मंडे का नेम हो, नाम दिया हो तो निश्चित है। जनवरी फरवरी नेम है तो निश्चित है। अनिश्चित में क्या क्या आता है? अनिश्चित में जैसे आवर्स मीन्स घंटे, मिनट, सेकंड, सब क्या है? अनिश्चित है। क्या पता कौन सा घंटा कौन सा। और अनिश्चित में घंटा मिनट हो गया, वीक सप्ताह अनिश्चित है। इस तरह से डेज हो गए दिन, मतलब एक दिन 2 दिन अनिश्चित। अगर डे का नेम है तो निश्चित। इस प्रकार से मंथ महीना, 1 महीना 2 महीना अनिश्चित, और मंथ का नेम हो जनवरी फरवरी तो निश्चित। जैसे एग्जांपल इसके, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005 से दिल्ली में रह रहा है। तो ये क्या है? सन 2005 निश्चित है। और यहाँ ये भी लगा सकते हैं कि सिंस जनवरी से रह रहा है, इस तरह से लगाते हैं अनिश्चित समय। सी हैज बीन रीडिंग हर बुक, अपनी किताब पढ़ रही है। फॉर आया निश्चित समय, फॉर एन आप 1 घंटे से, 1 घंटा क्या पता कौन से 1 घंटे से पढ़ रही है। तो इस तरह से ये भी प्रीपोजिशंस फिल हो जाएंगे। इसको डीपली पढ़ देना। अगले नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी एडिट होने में। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।